एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्राइड टेस्टेड ट्रस्टेड। और आज मैं आपके साथ हूँ राधा, बताने जा रही हूँ घी बनाने का सही तरीका। जी हाँ, हम सभी जानते हैं घी बनाना, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं घी के साथ साथ घी बनाते हुए ही 5 और चीज़ें बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी है, बहुत यूज़फुल है और घर में हम आसानी से इसे मलाई के साथ ही बना सकते हैं, घी बनाने के दौरान विदाउट एक्स्ट्रा टाइम और एफ़र्ट लगाए बिना। तो आप इस रेसिपी को, इस पूरी टेक्निक को आप लास्ट तक देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हमारी मलाई से, जो मैंने फ्रीज़र से 3 या 4 घंटे पहले निकाल के नॉर्मल कर ली थी। थोड़ा ये ठंडा है क्योंकि फ्रीज़र में मैं इसलिए रखती हूँ ताकि मलाई में ना जो वो बासी स्मेल होती है ना वो ना आए और हमारा जो मलाई है वो खट्टा नहीं हो। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि उसमें से क्या होता है, उस मलाई से अगर हम घी बनाते हैं ना तो हमारी घी में भी थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, इसलिए मलाई को फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप फ्रीज़र में ही मलाई को रखें। अब इसे ब्लेंड करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं जब ब्लेंडर से मैं जब ब्लेंड कर रही हूँ ना, ये बहुत थिक हो गया है। अब इसका जो क्रीम है ना वो ऊपर आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं चॉकलेट क्यों तोड़ रही हूँ मलाई में। अब हम बनाने जा रहे हैं हमारे टेस्टी सा चॉकलेट मूस। पता भी नहीं चलेगा आपको कि ये घी बनाते समय हमारे घर की मलाई से हमने ये चॉकलेट मूस तैयार किया है। मैंने यह डार्क चॉकलेट की कुछ पीसेस ली है और उसे एक बोल में डाल दिया है। 2-3 टेबलस्पून शुगर डाल रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल चॉकलेट भी मेल्ट करके डाल सकते हैं या रेडीमेड चॉकलेट सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ, या तो आप डबल बॉयलर में भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, जैसे आप चाहें। अब जैसे कन्वीनियंट हो आपको, आप वैसे मेल्ट इसे कर लें। अब ये करीबन जो एक हमारा नॉर्मल बार आता है उसका हाफ बार होगा चॉकलेट का, और उससे बड़े साइज़ के मैं 3 कप्स चॉकलेट मूस बनाने बता रही हूँ। आप घबराइए मत, हमारी घी की क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। घी हमारी आधा किलो से ज़्यादा ही निकलने वाली है। लास्ट तक देखिएगा वीडियो। अब मैं जो हमारा जो फेटा हुआ मलाई था ना, जो कि बहुत थिक हो गया था, उसे हल्के हाथों से जितना हमें क्वांटिटी चाहिए और जिस कप में हमको मूस बनाना है उसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार जितना हमें सर्व करना है उतना व्हिप्ड क्रीम को हम डाल देंगे। पर ध्यान रहे हल्के हाथों से डालें ताकि ये जो है हमारा और ज़्यादा व्हिप ना हो। मतलब हमारे कई बार चम्मच पे भी हम चलाते चलाते उसे व्हिप कर देते हैं ना, तो उतना नहीं करना है। अब 2-2 टेबलस्पून मैंने इसमें चॉकलेट जो सॉस था वो डाल दिया है। अब इसे हल्का हल्का मैं मिक्स कर रही हूँ। मैंने मिक्स किया है चॉपस्टिक से, कोई भी चम्मच फोक किसी भी चीज़ से आप मिक्स कर सकते हैं और इसे मनचाहा गार्निश भी कर सकते हैं। जितनी चॉकलेट हो आपको कम ज़्यादा जितनी जैसे भी पसंद है, आपको फ्लेवर्स कुछ और ऐड ऑन करने हैं तो आप फ्लेवर्स भी चेंज कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप गार्निशिंग भी चेंज कर सकते हैं। मलाई को आप चाहें तो एक मिक्सर ग्राइंडर में भी व्हिप कर सकते हैं या विस्कर से भी व्हिप कर सकते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि चॉकलेट मूस बनाना इतना आसान हो सकता है, और आप बिलीव भी नहीं करोगे कि ये घर की मलाई से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना ऑथेंटिक, कितना टेस्टी सा चॉकलेट मूस बनके रेडी हो गया है। अब घी बनाने के दौरान हमने ये हमारी पहली चीज़ बना ली है, चॉकलेट मूस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हम बनाएंगे इसमें हमारा जो मलाई व्हिप किया हुआ है उसे अब और ब्लेंड करते जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब ब्लेंड करते करते क्या होगा ना, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर तो नॉर्मल होगा ही, और ब्लेंड करते समय जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे भी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ने के कारण और ब्लेंड करते हुए इसका जो बटर है ना वो रिलीज़ हो जाएगा और नीचे जो हमारा मिल्क है वो लेफ़्ट ओवर हो जाएगा और जो बटर है वो ऊपर फ्लोट करने लगेगा। बटर और अच्छी तरह से ऊपर आ जाए उसके लिए हम थोड़ा सा आइस और प्रिपेयर करके रखेंगे। आइस को डाल देंगे ताकि जो हमारी क्रीम है, जो हमारी मलाई है जिसमें कि फ़ैट है, वो फ्रीज़ हो जाए, थोड़ा सा जम जाए, ताकि जब हम उसे बटर को निकालें तो हम बहुत आसानी से उसे निकाल सकें। क्योंकि ऐसे थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का रहता है ना, तब हमें निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो किसी भी स्पैटुला से, किसी भी स्पून से निकालेंगे तो वो नहीं निकल पाता ठीक से। आप देख रहे हैं ब्लेंडर में कितना ज़्यादा मेरा बटर हो गया था। अब ये मैंने इसमें आइस डाला और हल्का सा मैं ब्लेंडर से ही, देखिए ब्लेंडर चला नहीं रही हूँ, बस उसी से हल्का हल्का मिक्स कर रही हूँ।
क्योंकि बस हमें वो बर्फ़ जो है ना, जो आइस डाला है उसकी जो ठंडक है वो सभी में मिक्स करनी है। मैं इसमें अब 1 गिलास पानी भी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे जो है ना, जो दूध हमारी निकल गई है उसमें थोड़ा सा अगर मैं पानी डाल दूँगी ना, तो ये बटर और ऊपर आके अच्छे से फ्लोट करना लग जाएगा। जैसे साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है कि जब हम पानी में किसी चीज़ में भी ऑयल डालते हैं तो ऑयल ऊपर फ्लोट करता है, बस वही टेक्निक है। दूध के ऊपर हमारा जो क्रीम है वो फ्लोट अच्छे से करने लग जाए, इसलिए आप 1 गिलास नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं, पर ठंडा पानी लेने से ये और थोड़ा ठंडक मेंटेन करेगा और बटर हमारा और अच्छे से थोड़ा सा जम जाएगा, और इसके कारण हम अच्छे से हमारा बटर विदाउट मिल्क निकाल सकते हैं, क्योंकि बटर में जितना कम मिल्क होगा बटर का टेस्ट उतना अच्छा रहेगा। अब देखिए ये जो बर्फ़ हमने डाला था ना वो मेल्ट हो गया है, और बर्फ़ भी हमारी थिक होके जम गई है। अब ये आराम से ऊपर से आप आराम से निकाल सकते हैं विदाउट एनी फस, और जो लेफ़्ट ओवर दूध है ना वो हमारा नीचे रह जाएगा। तो उससे क्या होगा ना, जब हम अपने बटर को मेल्ट करेंगे ना, तो घी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ना गैस ज़्यादा वेस्ट होगा, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना आपकी मेहनत और ना वक्त, सब बचेगा। अब साथ ही साथ अब हमारा बन गया है सेकेंड चीज़ मलाई से। अब ये है हमारा होम मेड बटर। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो सॉल्ट ऐड कर लें, जिससे कि आपको एकदम बाज़ार वाला बटर का टेस्ट आएगा। ब्रेड में लगा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, और आलू के पराठों के साथ तुम बेस्ट जाता है, यमी लगता है एकदम। अभी दूसरी चीज़ मैंने आपको बना के दिखा दी। अब हम आते हैं हमारी तीसरी स्टेप, जो हमारा जो बचा हुआ बटर है उसे निकालते हैं एक पैन में, जिसमें हमें घी बनाना है। हाँ, हमारा मेन कारण तो घी बनाना था, ये सब तो हमारे साइड चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, आपको लगेगा ना कि बाप रे, पता ही नहीं था कि हम घी बनाते समय 5 चीज़ें और बना सकते हैं। अब देखिए ये सारा हमारा जो बटर मैंने निकाल लिया है। ये मेरे कम से कम 10 दिनों की मलाई थी, तो इससे आप देख रहे हैं कितना क्वांटिटी बटर निकला है। आप जहाँ तक हो फ्रेश मलाई ही यूज़ करें। 10 दिनों से ज़्यादा रखने पर क्या होता है ना, फ्रिज में भी गंद हो जाते हैं। मलाई के बहुत ज़्यादा वो रहता है, डेलिकेट रहता है। अब मेरी फ़ोन की बैटरी थोड़ी ख़त्म हो गई है, इसलिए दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो सॉरी फॉर द पिक्चर क्वालिटी। अब ये जो बटर मैंने जो इकट्ठा किया था पैन में, उसे मैं मेल्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने इंडक्शन में स्टार्ट किया, गैस पे भी कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चलाते हुए, टेम्परेचर कम बेसी करते हुए, अपने वक्त के अनुसार, आप टाइम के अनुसार करिए कि बीच में संभालना भी नहीं पड़े। साथ साथ आप कुछ और भी कर रही हैं तो आप इसे सिम में भी चढ़ाकर छोड़ सकती हैं, लेकिन हाँ, बीच बीच में स्टर करते रहें। और जब घी बनने में आ जाता है ना, तो ध्यान रहे घी जब उफनने पे आता है ना, जब इसे गुस्सा आता है घी को, तो ये तो ज़बरदस्त उफनता है, इसलिए उस समय ज़रूर इसे संभालें, वरना ये स्पिल आउट होके पूरा गिर जाएगा। और इसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो ये फट 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 एकदम झाग जैसा हो जाता है। देखिए झाग आ रहे हैं ना ऊपर। अब इसे ज़रूर इस समय आप एकदम गैस बंद कर दीजिए और कंटिन्यूअस चलाते रहिए। और ये थोड़ा सा हल्का ठंडा हो गया, अब हम तो दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। और घी ऊपर आ गया है, और ये एकदम दानेदार मज़ेदार सा घर का होम मेड ताज़ा प्योरिटी की तो अभी 100% गारंटी है इसमें, प्योर घी प्रिपेयर हो गया है। और घी ऑयल के कंपैरिजन में सबसे हेल्दी होता है। आप कहीं भी आप सर्च करके देख सकते हैं, ऑलिव ऑयल के कंपैरिजन में भी घी इज़ द हेल्दीएस्ट वन। अब हमारा घी रेडी हो गया है। घी को थोड़ा ठंडा करके ही हम स्ट्रेन करेंगे, वरना हाथें भी जल सकती हैं, क्योंकि क्या होता है ना, घी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब जो हमारा लेफ़्ट ओवर दूध था ना बटर को निकालने के बाद, अब उसे हम यूज़ करेंगे। हमारी तीसरी चीज़ रेडी हो गई है घी। अब आते हैं चौथी चीज़ पे। अब इसे दूध को जो मैं चढ़ा चुकी हूँ इंडक्शन पे, अब इसे हमें थोड़ा सा गर्म करना है, स्टर करते हुए। हल्का हल्का बीच में स्टर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे मलाई का जो लेफ़्ट ओवर दूध है वो है, और ये थोड़ा सा थिक होता है, तो नीचे में जो क्या है ना, हीट की वजह से ये जल सकता है। तो हमें जला हुआ तो लेना नहीं है। इसे हल्का हल्का बीच में स्टर करेंगे, और उंगलियों से हम चेक कर लेंगे हल्का सा, जैसे जब दही जमाते हैं ना, तो वो हल्का सा वार्म दूध हो जाए, बस उस समय हम फ्लेम बंद कर देंगे। और जितना आपको दही जमाना है, जितनी आपको दही की इच्छा है, दही जमानी ज़्यादा है, आपको कढ़ी वड़ी बनानी है, कुछ भी बनानी है, तो आप ज़्यादा दही भी जमा सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा ही दही जमा के आपको दिखा रही हूँ, जोरन डाल रही हूँ इस एक कप में। अब इसे सेट असाइड कर दूँगी 4 to 5 आवर्स कवर करके, ताकि ये दही हमारा सेट हो रहा है तब तक। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या आते हैं, चौथी चीज़ हमारी बन गई है, अब पांचवी चीज़ पे आते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ पनीर। अब इसी जो लेफ़्ट ओवर दूध को हम फिर से गैस पे चढ़ाएंगे,
फिर से गरम करेंगे और अब की बार थोड़ा ज़्यादा गरम करेंगे। हाँ, पर बीच में आप स्टर करें, नहीं तो फिर से ये नीचे लग सकता है। अब डाल रही हूँ इसमें 2 बड़े चम्मच करीबन विनेगर। इस इतनी क्वांटिटी में आराम से 2 चम्मच से ये विनेगर से ये दूध फट जाएगा और हमारा पनीर और वे अलग हो जाएगा। और ये जो पनीर अगर आप फ्रेश मलाई से बना रहे हैं ना, तो इसको पता ही नहीं चलेगा आपने ये मलाई से प्रिपेयर किया है। 10 दिनों की मलाई थी मेरी, उसमें से हमने अभी तक तैयार कर लिया है 3 कप चॉकलेट मूस, थोड़ा सा बटर, आधा किलो से ज़्यादा घी। अब दही हमने रख दिया है। अब हमारा पनीर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। आप देखिएगा कितनी क्वांटिटी मैंने पनीर बनाई है। आपको अगर दही ज़्यादा चाहिए तो आप दही ज़्यादा जमा लें और पनीर कम कर दें, जैसे आपको चाहिए, इच्छा हो वैसे बना सकते हैं। आपको पता नहीं चलेगा जब ये कि मलाई से बना हुआ पनीर है। पनीर बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा इसे दबा दबा कर इसका वे मत ना निकालें, वरना ये पूरी ड्राई हो जाएगी। इसे थोड़ी देर आप लेफ्ट कर देंगे ना, तो ये अपने आप ही इसका वे रिलीज़ हो जाएगा। और जितना ये अपने आप पड़े पड़े जब तक रिलीज़ होता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली अपना एक अच्छा सा सॉलिड फॉर्म ले लेता है। अब इसे मैं ऐसे ही पलट पलट कर इसे स्ट्रेन कर रही हूँ। आप इसे मसलिन क्लॉथ से भी स्ट्रेन करके थोड़ा देर आप हैंग कर देंगे ना, तो ये अपने आप सॉलिडिफाई हो जाता है और ये आसानी से कट भी हो जाएगा। अब हमारा घी हल्का ठंडा हो गया है, स्ट्रेन करने लायक हो गया है। अब मैं एक स्ट्रेनर को एक डब्बे में खाली कर रही हूँ घी को। मैंने यहाँ स्टील के यूटेंसिल लिए इसलिए क्योंकि विंटर्स में घी हमारा जम जाता है। और स्टील का क्या है कि हम गर्म कर सकते हैं आराम से, किसी भी गर्म पानी के बोल में उसे रख सकते हैं, या हम गैस पे भी डायरेक्ट थोड़ा सा हीट करेंगे तो घी हमारा मेल्ट होके निकल जाएगा, तो हमें परेशानी नहीं होगी, जितनी घी चाहिए वो आराम से निकल सकती है। इसलिए मैं स्टील के यूटेंसिल में घी खाली करती हूँ। अब ये जो हमारा लेफ़्ट ओवर ऊपर दिख रहा है ना आपको, जो जला हुआ जो दूध है, ये दूध जला नहीं है, देख सकते हैं कितना ऑफ वाइट बेज कलर सा कलर है। ये हमेशा एकदम नहीं लग रहा आपको खोआ जैसा कलर है, तो ये एक्चुअली में खोआ ही है। हमारा जो बटर में जो थोड़ा मोड़ा दूध बच ही जाएगा, बच जाता है, उसका तो क्या होता है, वो खोआ बन गया। और नीचे जो हमारा जो ऑयल है वो कन्वर्ट हो गया घी में। अब दिखा रही हूँ घी की क्वांटिटी, जो मैंने एक मीडियम साइज़ का जो डब्बा लिया था वो ऑलमोस्ट 1/4 ऊपर लेफ्ट हुआ है और पूरा भर गया है। ये मेरी 3 बार की जो खोए है ना वो है। अब मैं इसे आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। दही भी हमारा जम गया है, बटर हमारा रेडी है, हमारा चॉकलेट मूस भी रेडी है। थोड़ा देरी मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो ये सेट हो गया है कम्प्लीटली। गजब का आपको ये लगेगा। और ये पनीर मैंने थोड़ा सा कट किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, पर ये कट किया था, एकदम आराम से कट हो रहा है। और ये हमारा घी आप देख लीजिए कितना आसान है, कितना मिनटों में घी बनाते हुए ही आपकी ये 5 चीज़ें, साथ ही साथ खोआ भी तैयार हो गया है। ये टेक्निक अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एन्जॉय कुकिंग एंड एन्जॉय ईटिंग।